वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे? तो हम लोग जो हैं वो वेल्साल्वा मैन्यूवर को हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वेल्साल्वा मैन्यूवर जो है वो हमें आपको जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो ये कि मीन्स आप इसको कोई भी एक्सरसाइज में इसको उस लेवल पे डेवलप मत होने दीजिएगा जहाँ पर आपको ये नुकसान कर जाए, लेकिन उसके बगैर वेल्साल्वा मैन्यूवर के बगैर चारा भी नहीं है। ये आपको दिया इसीलिए गया है ताकि आप इससे अपने कुछ सर्वाइवल के काम कर सकें, है ना, जैसा वेट उठा सकें। तो वेट का जो इनिशियल फेज़ होता है ना, पहला फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, वो आपका वेल्साल्वा मैन्यूवर का होता है। तभी आप कुछ भी वेट डेली लाइफ का XYZ आप उसको उठा सकते हैं, है नहीं। वेल्साल्वा मैन्यूवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका रोल प्ले करता है आपके सर्वाइवल के लिए, आपके जीवन में। और उस फेज़ से मैं भी बहुत कई बार गुजरा हूँ और आप भी कई बार गुजरे होंगे। क्या बताओ? कॉमन है, हम में, मुझ में भी है और आप में भी है, रिसर्च स्कॉलर्स में भी है, और जिसने भी अपने 22 साल 24 साल जीवन के गुजार लिए हैं इस धरती पर, उन्होंने 2-3 बार 4 बार तो झेल ही लिया है उसको, वेल्साल्वा मैन्यूवर को, अपने सर्वाइवल के लिए। क्या कर चोट लगती है तो वेल्साल्वा कहाँ करता है यार? चमक में क्या करता है? वेल्साल्वा हो जाता है क्या? अबे तो तुमने उसमें तुमने किया, यू हैव एक्सपीरियंस्ड, देन क्या एग्जाम्पल दे रहा है ये? कह रहा है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मैंने कहा ओके फाइन, तो तुमने किया क्या इसको? हमने कहा सबने फेस किया है, तो इसने किया या नहीं किया, मैं औरों की नहीं पूछ रहा जी, हम सब ने किया है, और धरती पे जितने भी इंसान हैं सब ने किया है, बल्कि जितने भी जानवर हैं शायद उन्होंने भी किया होगा अपने जीवन में कभी ना कभी। खोपड़ी खोलो थोड़ी सी तो थकान दूर होगी, तभी तो दूर होगी थकान। हाँ हाँ, नहीं जमाई जमाई अलाउड है, खूब लो, खोल के मुंह खोल के लो, दबा के लोगे तो फिर आ जाएगी दोबारा वो। जी बताओ बताओ जल्दी से, कुछ दिमाग दौड़ाओ अपने जीवन को। देखो आप लोग जब 4 साल के थे, 4 साल से ले करके और अभी आप 24 साल के हो गए, है नहीं, तो हाँ 22 साल के ही हो गए, ठीक है नहीं, तो मीन्स 20 साल का आपको याद है अपना, मीन्स 5 साल का याद है, 6 साल का भी कुछ चीज़ें याद हैं, ठीक है ना, ऐसा याद है आपको। तो ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? मुझे तो बहुत ही अच्छे से याद है, अभी मैं नाम लूँगा तो आपको भी याद आ जाएगा एकदम से। वेल्साल्वा मैन्यूवर नहीं होता तो ख़त्म थे आप। अब उसकी तरह मत कह देना। नहीं यार, चलने सीखने में क्या होता है वेल्साल्वा का काम? एंग्री में वेल्साल्वा का क्या काम है? नहीं, हाँ कुछ भी, वेल्साल्वा मैन्यूवर उसी को कहते हैं आप सीखते टाइम, ठीक है, लेकिन इसमें सर्वाइवल का क्या मसला है? मच्छी को छींक आई है और मच्छी को कोई बात नहीं। क्यों राघव साहब? चलिए, दिमाग ही नहीं चल रहा, चलाओ, वही तो कह रहा हूं मैं, चलाओगे तो आ जाएगा, हम रिदम में आ जाएंगे। नहीं हो पा कुछ सोचो, कहाँ इस्तेमाल किया आपने अपने जीवन में? बहुत खतरनाक लेवल पे वहाँ इस्तेमाल किया है अपने वेल्साल्वा को, स्प्रिंट टाइम में नहीं किया। अरे हिंट क्यों दे दें? वो तो आज भी करते हैं, तभी तो थक गए। सर्वाइवल का क्या मसला, उसमें जंप कर दिया तो? मसला सर्वाइवल का भी है वहाँ पे। एक्सीडेंट में आपका सर्वाइवल, वेल्साल्वा का क्या काम? रोते टाइम, ओके, हाइपर अटैक किस चीज का? अच्छा रोना आ रहा हो तब हो जाता है।
सर मैंने तो ऐसे ही सर हुआ है। ओके फाइन, तो सबको नहीं हुआ होगा ना ये चीज़, आपको हुआ होगा। मैं कह रहा हूँ धरती पे कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने 22-24 साल की जीवन गुजार लिया और 3-4 बार कम से कम नहीं हुआ उसे, बल्कि जानवर भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं हुआ होगा। हाँ, किसी को भी हो सकता है जो एग्जर्ट करे। नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई। क्यों सब पीछे नहीं आ रहा बिल्कुल? राइट, बोल दूं पक्का? अभी हिंट दूं? आंख बंद करो, आंखें बंद करो, मुझे क्या देख रहा है? आंख बंद करो और जाओ पोटी घर, जाओ पोटी घर। हाँ, कॉन्स्टिपेशन। अब लगाओ जोर बैठ करके कॉन्स्टिपेशन का। बिना वैल्सल्वा के कर नहीं सकते, सर्वाइवल का मसला है, राइट? और जीवन का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो उसको मीन्स 20-22 साल गुजार लिए हो और 3-4 बार उसको ना फेस किया हो, राइट? राइट, नहीं इसमें शर्माने की क्या बात है, नॉर्मल एक्टिविटी है आपकी, फिजियोलॉजी है आपकी, है ना? चले बहरहाल, तो वैल्सल्वा मैन्यूवर जो है वो वैल्सल्वा मैन्यूवर जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको मीन्स गलत जगह और गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेना जो है, जैसे खाना है, तो खाना जो है वो अगर आप मीन्स अपने शरीर की पूर्ति के लिए खाओगे, अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खाओगे तो अमृत है नहीं, वरना जहर है। वही खाना चाहे कितना ही न्यूट्रिशियस हो, वो खाना चाहे कैसा भी हो, राइट? इसी तरीके से ये वैल्सल्वा मैन्यूवर अमृत है आपके लिए, लेकिन अगर गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो फिर आपके लिए ये जहर की तरह काम करेगा फिर आपको, राइट? तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। अभी जो है वो हम लोग मसल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में मस्कुलर सिस्टम को क्यों ले रहे हैं? मस्कुलर सिस्टम को हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाँ, हमारे आपके प्रोफेशन जो है वो पूरा मीन्स इसके ऊपर टिका हुआ है। जब हम लोग ये कहते हैं कि इसके ऊपर टिका हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एंडोक्राइन सिस्टम का कोई काम नहीं है नहीं, या नर्वस सिस्टम का कोई काम नहीं है, सबका काम है। लेकिन हर जगह जो है वो हर प्रोफेशन में कोई एक सिस्टम होगा जो ज़्यादा काम करता होगा। जैसे कहीं पे जो है वो नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा और मस्कुलर सिस्टम का थोड़ा कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सर्जरी, लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ का काम है वहाँ पर, लेकिन बहुत ही रिफाइंड काम है नहीं, और मीन्स नर्व्स का उनको ज़्यादा काम है। हमको और आपको जो है वो लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ का मीन्स ग्रॉस लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ मूवमेंट्स का जो है वो हम लोगों को ज़्यादा काम है। लेकिन साथ में हमारे साथ जो है वो सौभाग्य की बात यह है कि हमारे साथ जो है वो नर्व्स का भी काम है। इसलिए ये फिज़िकल एजुकेशन जो सिंसियरली आप में से स्टूडेंट्स जो सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन को, डिग्री पास करना इज़ नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन जो सिंसियरिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं विद ऑल सिंसियरिटी, उनके लिए बड़ा टफ जॉब है ये कि नर्व्स भी इस्तेमाल होनी है, मस्कुलर सिस्टम भी इस्तेमाल होना है, और मस्कुलर सिस्टम जब इस्तेमाल होगा हमारे जैसा मीन्स हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिपरकशन थकान भी होगी, और उस अंडर दी कंडीशन ऑफ फैटीग, अंडर दी स्टेट ऑफ फैटीग हमको जो है वो नर्व्स भी इस्तेमाल करनी है अपनी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये कोई भी न्यूरोसर्जन जो है वो उसके लिए ये सौभाग्य की बात नहीं है, राइट? उसको जो है वो मीन्स लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ जब तक वो बीमार नहीं पड़ जाता, जब तक वो करता नहीं उसको शुरू,
रिफाइंड वाला करता रहता है अपना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर प्रोफेशन में अपने अपने सिस्टम्स इस्तेमाल होते होंगे। हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन फिजिकल एजुकेशन में, जिनको डिग्री भी हासिल करनी है, सिर्फ डिग्री हासिल करनी है, जस्ट टू गेट द जॉब, सिंपल है ना। हालांकि जॉब कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो सबसे लीस्ट दर्जे की चीज़ है, वो सबसे कम दर्जे की चीज़ है। तो सबसे कम दर्जे की चीज़ भी अगर आपको लेनी है तो उसके लिए भी आपको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपको मिनिमम लेवल का आपको जो है वो रिक्वायर्ड है, और वो आपको हर हाल में करना होता है, राइट। तो हमको जो है वो मस्कुलर सिस्टम में डिटेल में इसलिए हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इस पे हमारा मीन्स फिज़िकल एजुकेशन की जो डेफिनीशन है, आप लोगों ने अब तक पढ़ ली होगी डेफिनीशन, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ी ना आप लोगों ने, है ना। क्या पढ़ा आपने उसमें? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़। ये छोटी सी डेफिनेशन है और ये टाइम टेस्टेड डेफिनेशन है, और ये मीन्स ऐसे ही चलेगी, फिजिकल एजुकेशन ऐसा ही है। इट इज़ ए फील्ड नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा हमारी आपकी फिजिकल एजुकेशन की बन गई है, राइट। इट इज़ ए फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड विद द फिजिकल एक्टिविटीज़, विद द फिजिकल एक्टिविटीज़। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ एक बड़ा दायरा है, एक बड़ा सर्किल है, राइट। उसमें एक छोटा सा, उसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जो है वो कॉम्पिटिटिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स का है, राइट, 10%। बाकी 90% जो है वो आपकी लार्ज मस्कुलर एक्टिविटीज़ है। यही डेफिनेशन है आपकी, राइट। तो उसी के लिए हम लोग इसलिए मस्कुलर सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उसी कोशिश में संघर्ष करते करते हम लोग आज के दिन ऐसे धर्म संकट में फंस गए कि ये हमारी लार्ज मसल्स जो हैं यही थकी हुई हैं, और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर हम इनके बारे में पढ़ें तो शायद हम जो थके हुए हैं तो हमें अपनी थकान का कुछ हिस्सा शायद समझ में आए कि हम थकते कैसे हैं। अभी आपस में हम लोग डिस्कशन करें कि थकते कैसे हैं, तो उसकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, नहीं। तो यहाँ हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्या ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हुआ है क्या आपकी मसल्स के साथ। तो इसमें जो है वो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आएगी एक्साइटेबिलिटी की। एक्साइटेबिलिटी, राइट। एक्साइटेबिलिटी कहते हैं मीन्स उसके अंदर उत्तेजना पैदा होना। कोई स्टिमुलस दिया गया, कोई इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर डाला गया, चाहे वो बाहर से लगा हो, चाहे वो अंदर ही अंदर आया हो। अंदर अंदर आता है क्या इसमें? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आता है क्या इसमें, या नहीं आता? आता है उसको, राइट। वो जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आता है उसका टेक्निकल नाम क्या है एनाटॉमी में? मोटर यूनिट इज ए साइट, एक्शन पोटेंशियल, याद रखिएगा, एक्शन पोटेंशियल है ना, या पोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल और पोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, पोलराइजेशन। अब इसकी साइट्स, इसके ऑर्गन्स, अब वो अलग अलग, फिर आप मोटर यूनिट का भी नाम लोगे, मोटर एंड प्लेट्स का नाम लोगे, कुछ इस तरीके की बात करोगे, है नहीं, राइट। मसल्स हमारी जो हैं वो, उनको जो स्टिमुलस दिया जाता है तो उसको वो रेस्पॉन्ड करती हैं फौरन, इमीडिएट, राइट। ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। हमारी बोन्स के साथ ये प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ ये प्रॉपर्टी है, मगर वो इतनी स्लो है, इतनी स्लो है, इतनी स्लो है कि जैसे आप जो है वो अपने घर कोई एक छोटा सा पौधा ले आओ 10 रुपए का ख़रीद के यहाँ से जवाहर पार्क से, और रोज़ उसको सींचते रहो और बैठे देखते रहो और कैमरा भी लगा दो, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता ये बढ़ कब रहा है। मीन्स आज तक बढ़ता नहीं देखा किसी ने पौधे को, आज तक किसी ने बच्चे को बड़ा होता नहीं देखा, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे बड़े हो रहे हैं। 1 महीने बाद जब आप देखते हो तो खुद ही कहते हो कि अरे यार इतने बड़े हो गए तुम, राइट, ये तो बड़ा छोटा सा था, लेकिन देखा किसी ने नहीं,
चाहे कितनी गौर से आप देख लो। द सेम इज ट्रू विद योर एंडोक्राइन सिस्टम। वो इतना स्लो काम करता है, वो इतना स्लो काम करता है कि मीन्स जब ऋतु आती है तब उसके फल होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की जब ऋतु आएगी तब फल लगेंगे उसमें। वो इस तरीके का काम करता है, राइट। कई सारी छोटी छोटी सी कविताएं, छोटे छोटे से शेर कुछ हैं, मीन्स 8-10 हैं जो मीन्स जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को अभी तक बांधा हुआ है एक धागे में। उनमें से एक जो है वो है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, राइट। मीन्स दुनिया में हर चीज बहुत स्लो, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। एंडोक्राइन सिस्टम इस फिलॉसफी पे काम करता है, मस्कुलर सिस्टम इस पे नहीं काम करता, राइट। नर्वस सिस्टम भी इस पे काम नहीं करता। नर्वस सिस्टम भी खट से जो कुछ भी होता है वो फौरन पहुंचाता है, राइट। एनी हाउ, तो हमारी जो मसल्स है ये जब रेस्पॉन्ड करती है अपने कोई भी स्टिमुलस को, जो कि हम पोटेंशियल कहते हैं उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। ठीक है भाई, राइट। देन कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्शन हमें आपको समझ में आती है नहीं। इसको स्टिमुलस दिया जाता है तो ये अपने अंदर टेंशन प्रोड्यूस कर लेती है। बोन्स जो है वो अपने अंदर टेंशन नहीं क्रिएट कर पाती, ब्लड जो है वो अपने अंदर टेंशन नहीं क्रिएट कर पाता, मसल्स जो हैं वो कर लेती हैं। वो मसल चाहे कोई सी भी हो, सिर्फ स्केलेटल मसल की बात नहीं हो रही, वो चाहे स्मूथ मसल हो या कार्डियक मसल हो या स्केलेटल मसल हो, वो एक्साइटेबिलिटी करेगी और वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी करेगी। टेंशन जो है वो अपने अंदर प्रोड्यूस करेगी। अब काम उसके जरिए से हो भी रहा होगा, हो सकता है हो रहा हो, दिखे काम तो हो रहा होगा, और हो सकता है काम ना दिखे होता हुआ लेकिन काम फिर भी हो रहा होगा। हम लोगों ने उसकी एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दीवार को धक्का दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी एब्डोमिनल्स ड्यूरिंग योर पुशअप्स, यानी ड्यूरिंग योर प्लैंक्स, तो आप करते हो, काम कर रहे हो, यू आर एक्सर्टिंग योर सेल्फ, प्रोड्यूसिंग टेंशन, बट ना तो आप देख पा रहे हो अपने काम को, ना दूसरा कोई देख पा रहा है कि आप काम क्या कर रहे हो, राइट। तो दैट इज दी कॉन्ट्रैक्टिलिटी। देन एक्सटेंसिबिलिटी, मीन्स रबर की तरह ये खींच भी जाती है। फीमर आपकी 1.5 फुट की है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 2 फीट की कर लोगे खींच के, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते उसको, राइट। तो ये हमारी जो है वो मसल्स का काम है कि उनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी भी होती है, जस्ट लाइक रबर बैंड, तो वो स्ट्रेच हो जाती हैं अपनी जगह से। ये मसल्स की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर ये स्ट्रेच ना हो तो हमारा जो मीन्स जॉइंट है ये पूरी तरीके से जो है वो, हाँ मतलब आप अपने हाथ को ऐसा सीधा नहीं खोल सकते, आप अपने हाथ को ऐसा ऊपर की तरफ नहीं उठा सकते अगर इसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी ना हो। अगर आप एक्सटेंसिबिलिटी ना हो तो क्या एगोनिस्ट काम कर लेगा? एगोनिस्ट भी काम नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी जो है वो एक्सटेंसिबिलिटी की, आपके मूवमेंट को प्रॉपर हो जाए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए उसको एक्सटेंसिबिलिटी चाहिए, राइट। एक्सटेंड कर गई तो उसको रबर बैंड की तरह वापस भी आना है ना। ये एक अलग प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेच कर गई, ये एक अलग प्रॉपर्टी है, राइट। वहां स्टिमुलस खत्म हो गया तो ये वापस भी आ जाए अपनी पोजीशन पे, ये इसकी दूसरी क्वालिटी है, राइट। ये किसी नर्व के अंदर नहीं है। आप किसी न्यूरॉन को ऐसे खींच दोगे, अगर खींच सकते होगे किसी भी तरीके से, अगर खींच दोगे तो वो रिकॉइलिंग नहीं होगी उसके अंदर, मीन्स वापस नहीं आएगा वो न्यूरॉन, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, हड्डी वहीं की वहीं रह जाएगी। आप एक बाल निकालो सिर से अपने और ऐसे करके खींच लो उसको, खिंच जाएगा, आप देखो उसको खिंच जाएगा,
है नहीं? अगर आपने मीन्स ऑब्जर्व किया हो कभी तो ठीक है, नहीं किया हो तो आज जाकर कर लेना, निकालना और ऐसा करके खींच लेना उसको कि टूटे ना बस, हो तो खिंच जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना कि सर एक बाल का नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये किसी और ऑर्गन के अंदर नहीं है, ये हमारी मसल्स के अंदर ही है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जैसे ही स्टिमुलस ख़त्म होता है, प्रोडक्शन ऑफ अटेंशन ख़त्म होता है, तो वो वापस अपनी जगह पे रिकॉइल कर जाती है, लाइक ए रबर बैंड। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मीन्स वो जो प्रोडक्शन ऑफ अटेंशन है वो मीन्स ऑप्टिमम होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो रबर बैंड की तरह बियॉन्ड रेंज खींच दे उसको। तो आप जब रबर बैंड को बियॉन्ड रेंज खींच देते हो तो क्या होता है रबर बैंड का, वो अपनी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी खो देती है, एक्सटेंसिबिलिटी तो मेंटेन कर लेती है। भाई आपने खींचा था ना उसको, तो खींच के वो फिर खींची रह जाती है, फिर वो उसकी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी जो है वापस आने की रबर बैंड की, वो ख़त्म हो जाती है। द सेम इज़ ट्रू विद योर मसल्स ऑल्सो, राइट। आप उसको अगर ऑप्टिमम लोड से ज़्यादा अगर खींच दोगे तो वो खींच तो जाएगी, एक्सटेंसिबिलिटी प्रॉपर्टी तो हो जाएगी, लेकिन फिर इलास्टिसिटी नहीं हो पाएगी, उसमें वापस नहीं आ पाएगी, राइट। तो ये चीज़ हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट एक वो है। ये आप देख रहे हो, इसमें मैंने दो चीज़ें अलग से मीन्स अलग रंग से लिखी हुई हैं। ये अलग हैं, ये इसलिए अलग हैं क्योंकि आमतौर से जो नकलीकरण वाली एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताबें होती हैं, और वो मोर देन 80% आपको हाथ वही लगेंगी जो नकल वाली होती हैं, राइट। तो उनमें आपको यही चार मिलेंगे बस, जिसमें मीन्स ऑथर को किताब लिखनी है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम कि भाई मेरे नाम पे एक किताब है, मीन्स उसको ओरिजिनल आइडिया से कोई मतलब नहीं है ना। उसको इस बात से मतलब है कि मेरे पास 3 किताबें हैं, मेरे पास 4 किताबें हैं, मेरे पास 10 किताबें हैं, राइट। तो वो अब अगर किसी की एटीट्यूड ये है कि मेरे प्रमोशन के लिए 3 किताबें चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करेगा, तो वो 3 किताबें मीन्स बोझ के तले लिखेगा, ना कि इंटरेस्ट के साथ लिखेगा। मतलब उसको इस बात से मतलब नहीं होगा कि मेरी किताब से दूसरे लोग कितना सीख पाएंगे, उसको इस बात से सिर्फ मतलब होगा, और वो मोर देन 99% लोग होते हैं, उसको इस बात से मतलब होगा कि मेरे नाम पर एक किताब लिखी हुई है ताकि मेरा जो है वो प्रमोशन हो जाए। क्योंकि वो शुरू से एटीट्यूड वही बना हुआ है कि वो पढ़ते पे भी उन्होंने डिग्री ही पास करी है बस इसीलिए कि जॉब हो जाए। जॉब में प्रमोशन के लिए एक किताब चाहिए, तो किताब चाहिए तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ वो लिख करके अपना बोझ उतार देगा, काम ख़त्म करेगा। उसको इस बात से क्योंकि बहस नहीं है कि बच्चों को क्या मतलब वो सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे उस किताब से, वो समाज में कोई पॉजिटिव रोल अदा कर पाएगी वो किताब या नहीं कर पाएगी, इससे बहस नहीं होगी बिल्कुल भी, राइट। आप लोग किताब कभी लिखिएगा, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक एक किताब लिखिए, राइट। लेकिन मीन्स उसको पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे ढंग से। कोई भी किताब लिखने का मीन्स अब तो बहुत ही आसान तरीका है, कॉपी पेस्ट कर लो आप, है ना। तो लेकिन वो किताब नहीं, 2-3 साल लगा दीजिएगा। जो रियल ऑथर्स हैं, है ना, वो मीन्स उनको कभी कभी 18-18, 20-20 साल हो जाते हैं, और वो किताब एक ही किताब पे काम कर रहे होते हैं, मीन्स वो टीचिंग भी कर रहे हैं या अपना रिसर्च का काम भी कर रहे हैं, और साथ में उनकी किताब भी चल रही है, और वो पिछले 18 साल से लिख रहे हैं, क्योंकि नहीं हो पा रहा, बार बार नई नई चीज़ें आ जाती हैं। अभी जब तक मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये बात करूँगा आपसे प्लास्टिसिटी की या मसल मेमोरी की, जब तक यही मसल मेमोरी जो है वो साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांस कर जाएगी, भाई इसकी रिसर्चेस कर जाएंगी ना, जब ये कर जाएंगी तो आपको वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो चीज़ें मैं अपनी किताब में नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे ज़माने में हुई नहीं वो चीज़ें, राइट। तो इसलिए आप लोगों को मीन्स मैं चाहता हूँ कि सब लोग लिखिए, लेकिन पूरी ईमानदारी से लिखिएगा, जो समाज में कॉन्ट्रीब्यूटरी हो, काम आए वो, राइट। एनी हाउ, तो ये इसलिए हमने अलग से लिखा हुआ है वो प्रॉपर्टीज़ ही, लेकिन चूंकि ये आम तौर से आपको किताबों में नहीं मिलती हैं, तो जस्ट टू एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट कि ये आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन दीज आर दी 2 प्रॉपर्टीज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज़ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी कहते हैं कि
मसल्स को जब आप लोड करते हो, मींस उसको ट्रेंड करते हो, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मसल्स को जब आप ट्रेंड करते हो तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अभी आप जैसे थके हुए हो तो मसल्स के अंदर जो है वो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं। क्या स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है? फॉर एग्जांपल कल आपने मैराथन करी और आज आपने जो है वो 2 सेक्शनल्स दिए, तो आप थक गए, बट नेचुरल है, थकना है इंसान को, राइट? तो अब इस थकान में अभी फिलहाल आपके साथ हो क्या रहा है? अभी क्या हुआ? राइट नाउ स्ट्रक्चरल क्या चेंज हुआ आपके साथ? एक बहुत मोटा चेंज हो गया है। होने दीजिए, शांत, सोने दो। सोने के टाइम पे सोना चाहिए। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, अब से हो गए करीब 10-12 साल। वो मुझसे कह रहा है कि सर मैं बहुत परेशान रहता था। वो कहा सर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैंने क्या हुआ? तो कह रहा सर कोई मुझे बताइए कि मैं क्या किया करूँ कि मीन्स मुझे हर वक्त नींद आती रहती है। तो मैंने कहा बहुत आसान है ये तो, इसका इलाज तो जब भी नींद आए तभी सो जाया करो। भाई इसका क्या, नींद का क्या इलाज है बताओ? सो जाओ। तो अगर कोई सो रहा है तो सोने दो उसको, थक गया। तो आपके साथ अभी इस वक्त राइट नाउ, कल से लेकर के और आज तक 24 घंटे हुए ना बस, इन 24 घंटों में आपकी मसल्स एक नए अंदाज में ओवरलोड हो गई, नए अंदाज में ओवरलोडिंग हो गई उसकी, राइट? अब वो क्या हो गया? स्ट्रक्चरल चेंज कुछ तो हुआ है, तभी तो थक गए। अच्छा, थकान जो होती है ये एक तरह की चोट होती है। चोट है ना, ये आपको चोट लग गई है नहीं, राइट? अभी स्ट्रक्चरल क्या चेंज आ गया आपकी बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर? अभी चेंज आ गया कि आपके जो एक्टिन और मायोसिन है वो एक दूसरे से रगड़ खाई है ना उन्होंने, राइट? तो उनमें फ्रिक्शन डेवलप हो करके उनके जो माइक्रो फाइबर्स हैं, जो फिलामेंट्स हैं, उनमें वियरिंग एंड टियरिंग हो गई है। ये मैं एक मोटी वाली बात बता रहा हूं आपको, राइट? अब वो वियरिंग एंड टियरिंग हो गई, अब उससे क्या हुआ? अब रिपेयर होना है। अच्छा, रिपेयर कैसे होगा? उसके 2 ही तरीके हैं बस। एक तो प्रॉपर रेस्ट उसको मिल जाए और प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिल जाए। अगर उसको प्रॉपर रेस्ट मिल जाए और प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिल जाए तो वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ सौभाग्य ये है कि हम लोगों को वो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल सकता। न्यूट्रिशन का मुझे पता नहीं है नहीं? वो भी नहीं मिलता हॉल में। जब भी न्यूट्रिशन की बात करो तो हॉल के दाल का पानी याद आ जाता है सबको। तो मीन्स अब आपको जितनी लोडिंग आपने पिछले 24 घंटे में करी है अभी तक, तो इसको जो है वो 48 घंटे से 72 घंटे चाहिए। वो वियरिंग एंड टियरिंग खत्म होने के लिए आपको 48 घंटे से 72 घंटे चाहिए। अब वो आपको मिलना कैसे आप ले पाओगे, है नहीं? तो ऐसे ही ले पाएंगे कि हम लोग फिजियोलॉजी क्लास बैठ के करें, ठीक है नहीं? वो तो होना है आपको, 25 तक तो आपको होनी है और 25 के बाद भी होनी है आपकी। 25 के बाद भी क्लास लेंगे, बहुत से टीचर्स लेंगे आपकी एक्स्ट्रा क्लास। नहीं लेंगे कोई? अरे कोई नहीं लेगा तो गिरी पड़ी हालत में तारिक मुर्तजा थोड़ी मर गया है अभी। मैं तो आपको पूरे 3 साल चाट सकता है। ओके फाइन। तो आपकी ट्रेनिंग के रेस्पॉन्स में आपकी मसल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। उसको जो है वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। जैसा कि आपका ये एक्टिन एंड मायोसिन टूट फूट हो गई है, राइट? तो ये जो है वो क्या हुआ है, ये प्लास्टिसिटी हो गई है। अच्छा, अभी जब ये इंप्रूव कर जाएगा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्लास्टिसिटी जो है वो नेगेटिव में भी रहती है प्रॉपर्टी और ये पॉजिटिव में भी हो जाती है। मीन्स अब इसके रेस्पॉन्स में कुछ चीज़ बढ़ जाएगी ना, कुछ चेंजेस आ जाएंगे आपके उसके अंदर। क्या हो जाएगा कि जो थिक फिलामेंट है वो थोड़ा और थिक हो जाएगा और जो थिन फिलामेंट है वो भी थोड़ा और थिक हो जाएगा। मीन्स वो दोनों, हाँ मतलब दोनों
हैवी हैवी ड्यूटी हो जाएंगे ना, है नहीं? तो मीन्स दोनों होंगे तो ओवरऑल फिर बाहर से वो मसल्स भी ट्रेंड लगती है हमको, या टोन्ड लगती है, हम कहते हैं ना मसल टोनिसिटी बढ़ गई हमारी, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपकी जो भी ट्रेनिंग के रेस्पॉन्स में जो कुछ भी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इसको जो है वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसको मैलिएबिलिटी भी बोलते हैं। मैलिएबिलिटी कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा, मैंने तो बहुत किया है। रोटी बनानी आज तक नहीं आई मुझको, लेकिन आटा गूंदना आता है, राइट? तो वो आटा गूंदना जो होता है ना, जिसको गूंदना बोलते हैं, अलग अलग, हाँ मलना कुछ भी कहो, तो वो आप क्या करते हो, वो मैलिएबिलिटी होती है जो आप कर रहे होते हो। मीन्स उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को चेंज करते हो आप। आटे की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को आप जो सूखा हुआ है उसको गीला बनाते हो, गीला बना के भी ऐसा गीला बनाते हो कि बिल्कुल गीला नहीं हो जाए, बिल्कुल ठोस नहीं हो जाए, और जैसे शेप का आप चाहो वैसे शेप का आप उसको बना लो। मीन्स चाहो तो चिड़िया बना लो, चाहो तो अल्फ़ाबेट्स बना लो। मैं पढ़ाई नहीं करता था बिल्कुल भी, मैं पढ़ने लिखने वालों बच्चों में से आज तक नहीं हूँ। आई एम सॉरी टू से, है नहीं, पढ़ने लिखने वालों में से मैं आज तक नहीं हूँ। वो पढ़ाई लिखाई जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ऐसी वाली पढ़ाई का तो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, राइट? हाँ, मैं स्कूल एजुकेशन के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। स्कूल एजुकेशन तो नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि उसमें रट्टिफिकेशन होता है बस। आपकी क्रिएटिविटी उसमें बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। बच्चे की क्रिएटिविटी को, ये जितने ढाबे पे बैठे हुए हैं ना, ये सब एजुकेशन सिस्टम के मारे हुए हैं। ये सब पढ़ना चाहते हैं। इनमें से एक आदि होगा जो घोर बदमाश होगा, वरना तो सब अच्छे हैं, सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, बस उनको वो एजुकेशन सिस्टम नहीं समझ में आ रहा। अभी यही एनाटॉमी अभी बहुत ही मतलब कड़वा कसेला और बड़े करेले टाइप का मुंह बना करके बैठ के हम लोग पढ़ाई कर लेते इसकी। पढ़ना तो था तब भी, है नहीं? तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल पे हमारा काम नहीं कर रहा, तो मैं उस लेवल का नहीं हूँ, राइट? मेरी माताजी को ये बात बहुत पहले मेरे बचपने में शायद समझ में आ गई। तो वो जब भी वो आटे को गूंधती थी रोटी बनाने के लिए, तो वो किसी और मेरे भाई बहनों को बिठाती थी, नहीं बिठाती थी, मुझे ज़रूर बिठाती थी। कहती थी आटा गूंदो। तो आटा अब गूंदते थे, अब जाहिर सी बात है, छोटे छोटे हाथों से 7-8 साल का बच्चा कितना गूंद पाएगा? तो वो भी गूंदती थी, हम भी गूंदते थे, वो खैर हो जाता था। फिर उसके बाद जो है वो उसमें से कहती थी, अच्छा चलो ठीक है, मैं रोटी बना रही हूँ, तुम इसमें बनाओ ए। अब वो आटे में ही ऐसे करके ए बनाओ। अब वो मुश्किल काम होता था थोड़ा सा, आटा इतना तो नहीं होता, लेकिन हम कोशिश पूरी करते थे, क्योंकि अब वो खेलने का मौका था हमारे साथ। कॉपी पेंसिल वाला तो बिल्कुल नहीं समझ में आता था हमको, लेकिन यहाँ समझ में आता था वो, राइट? तो मीन्स मैं ये बता रहा हूँ कि फिर उसको जो है वो आटा अलग करके दे देती थी, कहती थी अच्छा इसका सी बनाओ। तो वहाँ समझ में आता था सी कैसे बनता है, वहाँ समझ में आता था जेड कैसे बन जाएगा, अ आ ई हमने वहीं से सीखा है आटे से। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है कि जैसे चाहो उस स्ट्रक्चर में आप उसको बना लो, दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। इसको लिख लो आप अपनी भाषा में, मैलिएबिलिटी को लिख लो। कैसे लिखोगे वो आप बताओ, ये इंटरेस्टिंग है। मिट्टी में जितने घर बनाए ये सब मैलिएबल, मिट्टी को मैलिएबल करके बनाए, वरना मिट्टी से बनते नहीं घर। हाँ, कुम्हार जितने घड़े बनाता है, जितने बर्तन बनाता है मिट्टी के, वो सब मैलिएबल मिट्टी होती है। वो मैलिएबिलिटी क्रिएट करता है पहले, उसमें प्लास्टिसिटी क्रिएट करता है। इसको अपनी भाषा में लिखो एग्जाम्पल्स के साथ। यस, I heard about white muscle and red muscle. White muscle and red muscle. I don't know. यस, राइट, Is it? राइट। Will you study? वी Yes. What is it? we will. Red fibers muscle, white fibers muscle. Yes. Is it actin and myosin about? Is it about actin? No, and no, myosin? it is myoglobin. Myoglobin Myoglobin. and hemoglobin. प्लास्टिसिटी एंड मैलिएबिलिटी, एग्जाम्पल इज आटा गूंदना, चिकनी मिट्टी, कुम्हार की घड़ा, आपका अपना बचपने का दौर जब आपने मिट्टी से घर बनाए हैं, राइट? वो सारे मैलिएबल करके ही बनाए आपने। वही हमारी मसल्स के अंदर मैलिएबिलिटी होती है, सेम
आप जैसे चाहो वैसी शेप की उसकी कर लो उसको। हुआ भाई? मिट्टी में और मसल्सेस में क्या फ़र्क है बेसिक मैलिएबिलिटी में? इन टर्म्स ऑफ मैलिएबिलिटी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर चिकनी मिट्टी, कुम्हार की मिट्टी एंड योर मसल्सेस? क्या बेसिक क्या डिफरेंस होगा? मैलिएबिलिटी तो है, अपनी मर्जी से इसको भी कर पा रहे हो, अपनी मर्जी से उसको भी करते हो। नहीं, पानी नहीं डालते हो तो पीते क्या हो? ओके, मिट्टी कांस्टेंट और मसल्स रेगुलर। क्या चीज? वो तो है, मैलिएबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं बस, अभी नर्व वर्व की बात मत करो। दिमाग लगाए, कुछ भी गलत सलत कुछ बोला करो, सब बोला करो। ओ उस दिन मैंने चल के दिखा रहा था, मैं ऐसे कर गया। पहलवान तू तो नहीं चलता ऐसे, सही है ना? हाँ। तो ऐसे हो जाते, मसल्स भी ऐसे हो जाती है ना, आदमी टाइट हो जाती है, टाइट मिट्टी की तरह हैं। मसल्स भी सूख जाती है, आपको पता है मसल्स सूख जाती हैं? अरे उनकी नर्व सप्लाई खत्म हो जाए, मसल सूख जाती है, उसको हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। मसल सूख जाती है तो मसल भी सूख जाती है, तो वो तो मिट्टी भी टाइम लेती है। धीरे धीरे रे मना, सब कुछ धीरे होए। क्या बेसिक क्या डिफरेंस होगा? मिट्टी से आप जैसा चाहो वैसा शेप बना सकते हो मैलिएबल करके। मसल्स के साथ बहुत लिमिटेड वो है, ऐसा नहीं है कि आप इसका कबूतर बना लोगे, ये बना लोगे इसका। वो पता चला मसल्स निकाली यहां से और चिड़िया बना के दिखा दी, वापस फिर लगा ली, चिपका ली। इजंट इट राइट? हाँ, लेकिन दोनों में मैलिएबिलिटी है। आप मैलिएबल करके फाइबर अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऐसा फाइबर है इसका, तो ये ऐसे ही मूव करती है ना? राइट। शोल्डर जो है वो कई तरफ उसके फाइबर्स हैं, तो वो कई डायरेक्शन में घुमा देता है। लेकिन आप फाइबर अरेंजमेंट मैलिएबिलिटी कर लोगे, लेकिन आप इसका फाइबर अरेंजमेंट चेंज कर दोगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फाइबर अरेंजमेंट चेंज नहीं कर पाओगे, इसी वजह से कबूतर नहीं बन पा रहा इसका। अरे मिट्टी का जो है वो आप कबूतर बना देते हो, फिर वापस मिट्टी बना देते हो। नहीं, ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है ना? ओके फाइन। तो प्लास्टिसिटी हमें समझ में आई है, मैलिएबिलिटी समझ में आई है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों से इंपॉर्टेंट का मतलब जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब एग्जाम नहीं होता है, उसका मतलब होता है नॉलेज। आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। आपको सक्सेसफुल टीचर बनना है, नॉट एट द यूनिवर्सिटी लेवल, इवन इफ यू वांट टू गो एट द स्कूल लेवल, इवन देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो ये चीज़ें अगर आपको एक बार सीख लोगे ना, एक बार सीख लो, अपनी पर्सनालिटी का इसको हिस्सा बना लो, राइट? तो फिर एग्ज़ाम में आना नहीं आना फिर तो कोई मैटर ही नहीं करता, राइट? एक शख्स जाए और मीन्स भैंस खरीदने के लिए जाए वो हरियाणा, और एक आदमी जो है वो कौन सी भैंस ज़्यादा दूध देती है वो खरीद के लाए, है ना? राइट। उसी का दूसरा साथी जो है वो कह रहा है कि नहीं
जो भैंस ज़्यादा गोबर देती होगी मैं तो वो खरीद के लाऊंगा। अब आप बताओ कौन बेवकूफ़ है? जो गाय, एनालॉजी ये है नहीं, मैंने करीब 3-4 महीने मीन्स भैंसों के बाड़े में गुजारे हैं जस्ट टू सी कि कैसे ट्रेन किया जाता है, कैसे सुबह नहलाया जाता है, कैसे गोबर थोपा जाता है, राइट, है ना। वो सारी चीज़ें जो है वो 3 महीने में करके सीख साख के मैं वापस आ गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है नहीं 3 महीने में सीख लेता है आदमी सीख साख के भैंस को ट्रेन व्रेन करके नहला धुला के वापस आ गए। ओके फाइन। मेरा अपना तजुर्बा है, आप लोगों का भी होगा जिनके यहाँ ख़ास करके भैंसें होंगी। जो भैंस या गाय या कोई भी जानवर जो ज़्यादा दूध दे रहा है तो वो ज़्यादा खाता भी होगा, तो जो ज़्यादा खाएगा तो वो ज़्यादा गोबर बट नेचुरल देगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा गोबर देता होगा वो ज़्यादा दूध भी देता होगा, है नहीं। तो आप दूध के चक्कर में रहो ना, ये गोबर तो आपको 100% मिल ही जाएगा। एग्ज़ाम ये सब गोबर हैं और आप लोग गोबर के चक्कर में लगे हुए हो। मैं आपको दूध दिलवाना चाह रहा हूँ। क्या हुआ? गाल कान तक लाल। राइट। देखो 12:30 बज गया इसी थकान में। है नहीं, अभी बस 40 मिनट और भी ऐसे ही गुजरेंगे, अभी गारंटी है। हाँ, अब यहाँ से 12:30 बजे, अब यहाँ 12:30 से 1 पकड़ना मुश्किल काम है। अब इतने बीच में या तो कभी मैं अपने को पकड़ा करूँगा या मैं आप लोगों में से किसी को पकड़ूंगा। जैसे अभी इसको पकड़ लिया मैंने, बेचारी का कुछ नहीं हुआ लेकिन फिर भी खामखा नाम ले लिया उसका, बच्ची का। अब ख़राब बैटिंग हो जाएगी आज इसकी, और अच्छी होगी, देखते हैं। इसी को खींचे, अनमता अपनी जान बचा रही है कि इसको खींच लिया, राइट। तो ये प्लास्टिसिटी, ये मैलिएबिलिटी आपको कहीं भी अगर आज की डेट में पढ़ाना पड़ जाएगी, कभी भी आप अपने सीनियर्स को भी पढ़ा सकते हो, है नहीं। आप चाहें तो इधर मुंह करके रिसर्च स्कॉलर्स की तरफ मुंह करके आप पूछ भी सकते हैं, क्यों भाई इससे पहले पता थी क्या? ये पूछो, अरे पूछो पूछो पूछो, ऐसे ही पूछो, क्यों भाई पता थी क्या इससे पहले? पूछो यार। नहीं पता थी, देखो पहली बार पढ़ा। ये 4 पढ़े क्या इससे पहले? 4 वाले पढ़े। फिजिकल एजुकेशन में 4 वालों ने पढ़ा, 4 पढ़े हैं, सब ने पढ़े हैं, है नहीं। नहीं आप, हाँ आप ज़्यादा जानते हो, है नहीं। ये अपने एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के एंड पे आ गए हैं, एंड पे आ गए ना। अब पीएचडी के बाद और क्या करेंगे ये, है नहीं, राइट। लेकिन आप लोग अभी शुरू कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन में, तो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन है ये। तो अब आप प्लास्टिसिटी में, मैलिएबिलिटी में और दूसरी चीज़ों में आप कितना आगे निकल सकते हो, आगे स्कोप आपके पास बहुत ज़्यादा है, राइट। ओके, मसल मेमोरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मसल मेमोरी, अभी तक हम और आप साइंस में, अभी तक हम लोगों को साइंस यही पढ़ाती चली आ रही है कि मेमोरी जो है वो ब्रेन में होती है। अभी तक हम यही समझते चले आए। कोई भी चीज़ नहीं याद होती, कोई भी चीज़ नहीं याद होती तो माँ बाप भी कहते हैं, टीचर भी कहता है कि हाँ बुद्धू हो गया, इतना भी नहीं याद हो रहा, दिमाग कम है क्या, घुटने में दिमाग है क्या, टखने में दिमाग है क्या। अच्छा, सारे फिजिकल एजुकेटर का यही होता है। अरे अरे क्या मेरा है क्या? लो जाइए पानी आनी पी के आइए, गो, थैंक यू। तो हम लोग जो है वो मसल मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे ब्रेन जो है वो इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है नहीं। अच्छा, उन न्यूरॉन्स में कहा जाता है कि साहब मेमोरी स्टोर होती है। न्यूरोसाइंस जो है वो आज की डेट तक यहाँ तक पहुँच गई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें कि
मीन्स उन्होंने तो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी अभी तक खोद लिया, राइट। मीन्स उसका वो एक एक एटम भी निकाल के, है ना। अभी हमने देखा ना मसल्स में जैसा, है ना, मॉलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन में हमने देखा, तो उन्होंने जो है वो मतलब बहुत से हिस्से तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए क्योंकि हमारे उसके नहीं थे, अरे। लेकिन ये कि मीन्स कम से कम उन्होंने जो है वो 70-75 डिफरेंट पार्ट्स में सिर्फ मायोसिन को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है आज की डेट तक। मीन्स हेड का केमिकल वो क्या होता है, उसका जो हिंज है वो जहाँ उसका होता है ना, वहाँ से हिंज है, तो वो क्या होता है, उसकी टेल कैसी होती है, वो सारी चीज़ें। ऐसे ही न्यूरोसाइंस ने भी कर लिया, लेकिन उनको जहाँ न्यूरॉन उन्होंने किया है, तो किसी एक न्यूरॉन के अंदर भी उनको कोई भी ऐसा स्टोर हाउस नहीं मिला जहाँ पर मेमोरी होती हो। अच्छा, ये बड़ा मतलब एक अजीब सी बात है, राइट। अच्छा, अब एक न्यूरॉन में भी नहीं है और 10 बिलियन न्यूरॉन्स हैं तो उसमें भी नहीं है, किसी न्यूरॉन में नहीं है वो जगह जहां पर जो है वो मेमोरी स्टोर होती हो। अच्छा, ये कहा जाता है कि लेकिन होती ब्रेन में है, होती ब्रेन में, राइट। तो अभी तक की हाइपोथेसिस ये है उनकी कि मीन्स वो जो डोपामाइन समझ रहे हैं ना हम लोग, वो जो डोपामाइन निकल रहा है और वो जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ रहा है, वहाँ पर जो है वो कुछ मेमोरी जो है वो हो रही है, वहाँ पर कुछ हो रही है। कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, अभी तक उसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है, राइट। लेकिन एक जगह जो है वो फिजियोलॉजिस्ट आकर के कन्फर्म्ड हो गए कि हमारी जो मीन्स हम लोग मूवमेंट्स करते हैं डिफरेंट अंदाज के, उन मूवमेंट्स में मीन्स करते करते हमारी मसल्स के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें मसल्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं और वो चीज़ें उनको मिल गई। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था कि ब्रेन स्टोर करता है, अभी क्या हो गया, फिजियोलॉजी अपसाइड डाउन हो गई। मीन्स अभी भी यही हो रहा है कि ब्रेन में है, अभी भी आज की डेट में भी यही हमें आपको समझ में आता है कि हाँ यही इस्तेमाल कहीं होता होगा, राइट। लेकिन मस्कुलर सिस्टम में मिल गई। अच्छा, अभी ये इससे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मीन्स हमको और आपको, हमारा आपका जिस लेवल का दिमाग है, क्रिएटिव दिमाग है नहीं, वो इस बात को शायद समझ पा रहा होगा कि फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो साइंसेज हैं, जैसे आप फिज़िकल एजुकेशन के हो फॉर एग्जांपल, राइट, इनकी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ गई। अभी दुनिया नहीं मानेगी आपको, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत तेज़ी से आपको मानेगी वो, क्योंकि मेमोरी का स्टोर हाउस जो है वो आज की डेट में वो सिस्टम है जिस सिस्टम से आप रिलेटेड हो, उस सिस्टम से नहीं है जिस सिस्टम से वो लोग रिलेटेड अभी तक अपने को कर रहे थे। वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा उनको कुछ, आज तक तो नहीं मिला। आगे कल को मिल जाएगा तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन आज की डेट तक तो नहीं मिला। मसल्स में मिल गया। अच्छा, तो जब ये मसल्स में इनको मिल गया अब से 15-17 साल पहले, तो उसको उन्होंने एक प्रॉपर्टी है ना ये मसल की, अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक मैकेनिकल काम करता है, लेकिन अभी हमको और आपको ये समझ में आ गया कि ये अपने अंदर जो है वो मेमोरी भी रखती है, मसल अपने अंदर मेमोरी रखती है, राइट। और उसकी कुछ चीज़ें उनको मिल गई, वो चीज़ें हम लोग बहुत वैसे मोटे तौर पे डिस्कस कर लेंगे बस सिंपल, लेकिन अभी सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मसल की कई प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी अब 15-17 साल पहले ये भी बन गई, ये भी हो गई कि मसल जो है वो मेमोराइज कर लेती है चीज़ों को। मसल जो है, इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, आप लोग मीन्स आगे अभी तो कॉपी पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हो, आप जब थोड़े और वो हो जाओगे मीन्स हार्डली 7-8 साल और जाने को हैं बस, राइट, तब ये कॉपी पेंसिल तब भी रहेगी, लेकिन फिर क्लासरूम सेटिंग में इसको ख़त्म करना पड़ेगा आपको। अच्छा, 7-8 साल के बाद तो आप टीचर हैसियत से हो गए। अगर आप कॉपी पेंसिल इस्तेमाल करोगे तो स्टूडेंट्स आपको बड़ा करेले जैसा मुंह बना के देखेंगे कि क्या इस्तेमाल कर रहे हो तुम, है नहीं। मीन्स आपको टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड होना पड़ेगा उन बच्चों के सामने जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए होंगे, राइट। तो वो जो हैं अब उनको आपको समझाना कैसे समझाओगे मुझे नहीं पता, 7-8 साल के बाद मैं कैसे समझाऊंगा मुझे भी नहीं पता, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, राइट। तो हमको जो है वो एक बात ये समझ में आ गई है कि मसल के अंदर वो डेवलपमेंट हो रहे हैं
जिसको हम मसल मेमोरी के नाम से कहते हैं। तो ये बिल्कुल रीसेंट फील्ड है फिजियोलॉजी के उसमें। अभी ये जो 4 हैं, आप इनको मान के चलो कि ये तो मीन्स पता चले होंगे कभी 100 साल पहले, 150 साल पहले, ये भी प्रॉपर्टीज़ कभी पता ही चली होंगी कि भाई ये प्रोडक्शन ऑफ अटेंशन भी हो जाता है। वरना ये तो हज़ारों साल से, जब से इंसान है तब से देख रहे हैं वो ऐसे ही हो रहा है। आप इसीलिए देखो ये मीन्स बॉडी का सिंबल बन गया है कि बॉडी दिखाओ, तो कोई भी कपड़े नहीं दिखाता है, ऐसा करके दिखा देता है वो, है नहीं। जैसे कोई कहे कि इंडिया दिखाओ, राइट, तो आप झंडा दिखा दो उसको, वही इंडिया है बस, है नहीं। कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री थोड़ी, वो उसका सिंबल बन गया एक। गेटिंग माय पॉइंट, है नहीं। तो ऐसा ही जो है वो एक सिंबल बन गया, राइट। तो ये तो हज़ारों साल से इंसान देख रहा था, जब से ऐसे ही हो रहा है ये तो, राइट। लेकिन ये हो कैसे रहा है, तो फिर वो रिसर्चेस करी और वो दुनिया भर का तामझाम किया, रिसर्चर्स लगे, दिमाग लगाया बहुत, है नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स धीरे धीरे डेवलप होते चले गए, एडवांस से एडवांस। हर यंगर जनरेशन स्मार्ट से स्मार्ट आती गई और नए नए इक्विपमेंट्स बनाती गई, तो जा कर के पता चल पाया कि अच्छा इसमें प्रोडक्शन ऑफ अटेंशन हो जाती है। हमारा आपका जो है ये दुर्भाग्य कि फिजिकल एजुकेशन में जो है हम आज तक यही पढ़ते चले आए कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्टनिंग ऑफ द मसल। नहीं, शॉर्टनिंग ऑफ द मसल को क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक, और इसको हम कंसंट्रेशन कह रहे हैं, है नहीं। आज की डेट तक जो है वो फिजिकल एजुकेशन के लोग इसको रोटेशन, ये तो आपका बैच है जो सर्कमडक्शन कह रहा है, पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया आप लोगों ने, लेकिन हम तो रोटेशन ही कह रहे थे इसको। गेटिंग माय पॉइंट। तो वही पुरानी रीत रिवाज चलते चले आते हैं। हमको जो है वो हायर एजुकेशन का काम ही यही है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। मीन्स कोई भी नई बात जो तार्किक स्तर पर, तार्किक स्तर समझ रहे हैं में, हाँ, लॉजिकल, उस पर समझ में आ जाए सबको, ऐसा, राइट। तो उसको जो है वो फिर हमको पुराना अपना आडंबर छोड़ के और हमको वो तार्किक वाली बात मान लेनी चाहिए, जो कि बड़ा मुश्किल काम होता है समाज में। वो हम अभी सेकंड सेमेस्टर में आएंगे योग एजुकेशन पे, तब हमें समझ में आएगा कि क्यों मुश्किल होता है, राइट। वहाँ पे वो योग एजुकेशन वो ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं अभी, राइट, कि 2 + 2 = 4। क्यों चला रहे हैं ऐसा 2 + 2 = 4? नहीं, चला नहीं आ रहा क्योंकि होता है भाई, उसके अंदर अपना एक तर्क है। लेकिन जीवन में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कोई तर्क नहीं है नहीं, जिसको आपको दिखाई नहीं दे रहा, जिसको आप वेट नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे खुशी आप तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका, लेकिन है ना। तो अब ये एक इशू है। तो हम फिजिकल साइंसेज अलग चीज़ होती है और योगिक साइंस कुछ अलग चीज़ होती है, वो हम लोग सेकंड उसमें पढ़ेंगे, और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, और इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसमें आप लोगों में से बहुत से लोग हो सकता है बड़ा करेले जैसा मुंह बना के बैठो, क्योंकि 2 + 2 = 4 नहीं हो रहा। 2 + 2 = 4 नहीं हो रहा। देखिए फिजिकल साइंस में क्या होता है पता है आपको? वो फील्ड है असल में सोशल साइंस की। फिजिकल फील्ड में क्या होता है? फिजिकल साइंसेज में 1 + 1 = 2। सोशल साइंस में 1 + 1 = नहीं 3। अबे एक लड़का एक लड़की शादी हुई तो 3 हो गए। अरे यार होता है ना, 1 + 1 = 3 ऐसा। लेकिन फिजिकल साइंस में ऐसा नहीं होता। फिजिकल यार इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है नहीं। अगले साल से मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी इस रंग में ढालूंगा मैं कुछ, तब शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। एनी हाउ मैं बता रहा हूँ आपको, सोशल साइंस है अपनी जगह, लेकिन वो 1 + 1 = 3 वाली है, और फिजिकल साइंस जो है वो 1 + 1 = 2 वाली है। और दोनों साइंसेज मौजूद हैं, और दोनों में हम जीवन गुजारते हैं, और दोनों की ज़रूरत है। कोई कहे कि 1 + 1 = 2 और 1 + 1 = 3, तो ये 1 + 1 = 3 को मैं रिजेक्ट करता हूँ, और आज से मैं नास्तिक। हाँ, ऐसे और कैसे बन रहे हैं नास्तिक? मैं नहीं मानता कुछ,
जो देखा नहीं जाता, जो सुनाई नहीं दे रहा, जो कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने, हालांकि ऐसा थोड़ी होता है, आप देखो आपको हवा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन है, निशानियों से पहचान रहे हो। उसकी निशानी क्या है? मीन्स हवा भी नहीं फील हो रही, वो चल भी नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आप जिंदा बैठे हो, अगर यहाँ नहीं होती अभी हवा तो क्या होता? जैसे बिना पानी के मछली फड़फड़ा जाती, ऐसे ही फड़फड़ा रहे होते हम सब। नहीं, तो हम जिंदा हैं, इसका मतलब हवा है, मीन्स अपनी निशानी से पहचानी जा रही है। तो ऐसी दुनिया में बतेरी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट नहीं दिखाई देती, वेट नहीं कर सकते, स्पेस नहीं घेरती। आपको पता है लाइट स्पेस नहीं घेरती, मतलब कमरे को पूरी तरह से ठूंस दो, साउंड से ठूंस दो, वाइब्रेशन से ठूंस दो, सब ठूंस दो, उसके बाद बल्ब जला दो तो जल जाएगा, पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। क्योंकि उसके जो फोटॉन्स होते हैं, वो फोटॉन्स जो हैं वो मीन्स वो सब हम योगिक साइंस में पढ़ेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग। ले लो भैया, धर्मेंद्र को ले लो, क्लास हो रही है, जाओ। ओके फाइन। तो साइंस जो है वो बहुत आगे, अब साइंस जो है वो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 + 1 = 2 ही रहेगा। अब साइंस जो है वो यहाँ तक पहुँच गई, उसने कहा कि साहब यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही मेमोरी, अब ये मेमोरी जो है वो लेकिन मसल्स में दिखाई दे गई उनको। तो उस प्रॉपर्टी को उन्होंने कहा कि मसल मेमोरी है, मसल के अंदर मेमोरी है, मेमोराइजेशन का अपनी कैपेसिटी है, और ये याद कर लेती है चीज़ों को। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जो है वो मीन्स एक फैसिलिटी है बहुत बड़ी आपके पास, जिसको हम लोग कॉपी पेस्ट कहते हैं, है नी। कॉपी पेस्ट कर लिया करो, लेकिन उसको 20% रखा करो अपने नोट्स मेकिंग में, है नी। जब आप हाथ चलाओगे ना खुद लिख करके, थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन वो आपकी मसल मेमोरी, क्योंकि यहाँ तो है नहीं मेमोरी, लेकिन यहाँ है मेमोरी। आपको बहुत सी चीज़ें, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, धीरे धीरे रे मना, है नी, लेकिन आपको याद हो जाएगी चीज़। लिखते पे 25% ऐसे ही याद हो जाती है पहली बार में। ये मीन्स लर्निंग रिसर्चेज हमको बताती हैं कि आप एक पेज लिख लो, पूरा लिख लो अपने हाथ से, सोच सोच के, ऐसे नहीं बस उतार लिया, कॉपी नहीं, तो आपको 25% तो ऐसे ही याद हो जाता है। मैं ये नहीं बात कर रहा अभी कहाँ जाता है याद, स्टोर कहाँ हो जाता है, लेकिन वो याद हो जाता है, राइट। कॉपी पेस्ट करोगे तो कितना याद हो जाएगा? एक रत्ती नहीं याद होगा, है नहीं। आपको याद करना पड़ेगा पहले अक्षर से, तब याद होगा। तो आपको मीन्स, इसे क्या कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, इसके लिए फ्रेज है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो वो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मसल मेमोरी हमारा जो है वो प्रॉपर्टी है, जिसके ज़रिए से हम लोग, अब चल जा भाई, ओके फाइन। तो हमारे पास जो है वो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर एग्ज़ाम में ये आएगी तो आप में से मीन्स, मुझे ऐसा मेरा अनुभव है कि आप में से 40% लोग जो हैं वो उस टाइम स्ट्रगल करोगे कि 6 तो थे, ये तो याद रहेगा आपको। हाँ, मतलब किसी को कुछ याद आ रहा होगा, किसी को कुछ याद आ रहा होगा, सब लोगों को ये याद रहेगा, ये 2 तो याद रहेंगे पक्का। क्यों याद रहेंगे? क्योंकि ये अलग रंग के हैं, है नहीं। लेकिन ये 4 जो हैं ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने ये, इनका ज़माना पुराना हो गया है, बस इनका ज़माना ये बैठा है सामने रिसर्च स्कॉलर्स के रूप में। हमारा ज़माना ये है, मेरा भी यही है यार, मैं उनके साथ नहीं हूँ भाई, उनका सीनियर नहीं, है नहीं, राइट। तो प्लास्टिसिटी और मसल मेमोरी तो आपको सबको मोर देन 99% सबको याद रहेगी, है नहीं। यहाँ आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे कहीं, 40% लोग एक भूल जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे 10-20% जो 2 भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी 6 में से 4 तो याद रह ही जाएंगे मरी हालत में। तो वही मेरा चैलेंज कि भूल के दिखाओ, है नहीं। बस करें, काफ़ी है। एक टॉपिक का वादा किया था मैंने आपसे, एक टॉपिक हमारा पूरा हो गया, और टाइम भी हमारा पूरा हो गया। नहीं, टाइम नहीं पूरा हो गया, ऐसे कैसे?
अभी तो बतेरे काम करने हैं यार दुनिया में। यस Also memory, DNA also memory. DNA gene also memory. मे बी यस लॉन्ग टर्म मेमोरी बट है ना। हाँ इट गोज, हाँ इट इज कमिंग फ्रॉम एंसेस्टर्स एंड इट विल गो इनटू मींस नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। So we have three kind of memory. Neural memory means in nerves. We can have yet to prove muscle memory already proved, and at the genetic code. Genetic code memory is a too slow process. It's a very slow process. Malleability is Malleability of genes do occur, but means it takes means 2 or 3 generations time. है ना? After 2 generations, after 3 generations, then it will come into the memory, genetic memory, right? Muscle memory right now we can. आपने बताया था कि आर्म सर्कमडक्शन होता है, तो सर मतलब डिफरेंस क्या था इनके अंदर? रोटेशन जो है वो एक उस पे एक एक्सिस पे ऐसा काम करता है, बस सिंपल, राइट? ये जो है वो मल्टीपल एक्सिस पे काम कर रहा है तो फिक्स एक ही जगह है नहीं, लेकिन इसके एक्सेस जो है वो मल्टीपल है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। देखो हाथ भी अलग हो जाता है ना, है ना? अभी आप ऐसे करके शुरू करो तो क्या ये ऐसे ही रहता है हाथ पूरे टाइम? नहीं, ये चेंज होता रहता है ऐसे, है ना? इसका जो है वो ये सिर्फ एक ही उस पर एक एक्सिस पे करो, तो रोटेशन हमेशा एक एक्सिस पे होता है, एक एक्सिस। जैसे वो कोल्हू होता है ना, कोल्हू, राइट? तो वो क्या है, सर्कमडक्शन है या रोटेशन है? ऐसा है ना, यहाँ पर उसका वो बंधा हुआ है और वो ऐसा घूम रहा है, बैल जो है ना, वो रोटेशन है, दैट इज रोटेशन, दैट इज नॉट सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का मतलब होता है कि जो चारों तरफ मूव कर जाए, राइट? वो कर तो मूव रहा है लेकिन वो फिक्स है एक जगह पे बिल्कुल, और वो बस एक ही प्लेन पे काम कर रहा है। आप उसको भैंसे को या बैल को आप मीन्स दूसरे प्लेन पे आप जाने नहीं देते उसको, दूसरे एक्सिस पे कहीं जाने नहीं देते उसको, राइट? तो फिक्स्ड उसका एक्सिस है, फिक्स्ड उसका प्लेन है। हाँ, इसलिए सर्कमडक्शन है। हाँ, वो बस एक ही जगह से ऐसे ऐसे घूम रहा है, आप उसको जाना चाहे तो जाने नहीं देते, चाबुक से मारते हो, चल भाई सीधा रहे,